चलिएगा, आज आपको 5A प्रश्नावली है ये पढ़ाएंगे। इसमें आपको भाग देना सिखाएंगे। ठीक है, आज के बाद कभी भी भाग आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये मेरा दावा है, कभी भी भाग आप नहीं भूलेंगे। तो बने रहिएगा आप शुरू से लेके अंत तक, और हम आपको भाग अच्छे से सिखाएंगे। किताब का पेज नंबर 132 है, लेकिन किताब खोल के जरूर बैठना। ठीक है, किताब खोल के जरूर बैठना। तो चलिएगा, करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन हमारा पहला दे रखा है। आप लोग कॉपी जब बनाना तो सबसे पहले पाठ का नाम डालना, फिर कॉपी बनाना, फिर सबसे पहले पाठ का नाम डालना, अभ्यास डालना, फिर ये लिखना, फिर काले पेन से सवाल लिखना, उसके बाद आप हल करना। तो क्या लिखा है हमारा सवाल? इस टाइप से कुछ सवाल हमारा लिखा है। तो ये रहा मेरा सवाल, और यहाँ से हम किताब को हटा दे रहे हैं क्योंकि लिखते नहीं बन रहा है। अब ये सवाल है, आपको इसका भाग करना है। आपको इसका भाग करना है। अभी तक आप संख्याओं का भाग देते थे, लेकिन अब x y का भाग देना है। तो सबसे पहले लिखना हल। लिख लिया हमने हल, हल हमने लिख लिया। तो हल लिखने के बाद क्या करोगे? सवाल को दोबारा उतार लेना। उतार लिया सवाल को आपने दोबारा। ठीक है, अब आप क्या करो, भाग दीजिए। भाग देने का मतलब आप अपान में ही तो लिखते हैं किसी संख्या का जब भाग देते हैं। आप इसे अपान में लिख लीजिए। इतना कर लोगे? ये मार्कर एक भी नहीं चल रहा है। इतना कर लोगे आप? कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पे 8 को तो ऐसे लिख लो। x कितनी है? 2। अगर इन 2x को आप ऐसे लिख लो तो कोई दिक्कत? भाई ये भी तो 2x है। एक ये x, एक ये x, 2x। अगर y को हम ऐसे लिख लें कोई दिक्कत? z को ऐसे लिख लिया। अपान वाले को हमने लिख लिया 2xy। इतना समझ आ गया? y से y को काट दो, x से x को काट दो, कितना बचा? और 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, आपका 4 बचा। आपका कितना बचा? x और z। आपका आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? पूरा समझ में आया कि थोड़ा समझ में आया है? ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है 15 x²
में इसका आपको भाग करना है। तो इसका भाग भाई कैसे करोगे? तो जैसे पहले वाले का भाग किया ऐसे इसका करेंगे। सबसे पहला काम होगा, आप अपान में लिखिए। अपान में लिख लिया ना। सबसे पहला काम होगा, लिखो आप हल। सबसे पहले क्या लिखो आप? हल। और नीले पेन से लिखना प्रारंभ करिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखा हल और सवाल को यूं ही उतार लिया आपने। कोई दिक्कत? भाग देने का मतलब इसे आप कहाँ लिखो? अपान में। ये कहाँ लिख लो? अपान में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 15 है, 15 को ऐसे लिख लो। 15 को कोई दिक्कत नहीं होगी तोड़ने में। अगर एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लें कोई दिक्कत? भाई 2 बार है, 2 बार लिख लिया। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो मतलब 2 बार था, 2 बार हमने लिख लिया। बाई को कितने बार लिखना है? 3 बार। 3 बार लिख लिया। अपान 3 को ऐसे ही लिखा। एक्स को कितने बार लिखा? 2 बार। बाई को कितने बार लिखा? 2 बार। 3 एकम 3, 3 पचे 15। एक्स गया, एक्स से एक गया, बाई से बाई गया और बाई से बाई गया। कितना बचा? केवल 5 बाई। आंसर आ गया। आया भाई? अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर के क्वेश्चन में लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए बी का भाग दीजिए। ऐसे लिखा है, ए बी से लिख दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले लिखो आप हल और सवाल को यूं उतार लो। ठीक है, इतना कर लिया। अब भाग दे रहे हो तो फिर इसे ऐसे लिख लीजिए, अपान में लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपका एक फॉर्मूला होता है, आपका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? सुनिएगा। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हो तो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ये फॉर्मूला होता है। जब ए स्क्वायर लिखा हो माइनस बी स्क्वायर लिखा हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो इसे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसे माइनस में लिखेंगे और अपान में ए प्लस बी। कोई दिक्कत? ये गया, ये चला गया, कट गया। तो क्या बचा? जो बचा वही आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है ना? अगला
अगला भाई 4 नंबर का सवाल क्या है? अगला भाई 4 नंबर का सवाल क्या है? तो 4 नंबर का सवाल नहीं है, दूसरी हेडिंग का पहला क्वेश्चन है। अगला सवाल ये दे रखा है, तीन लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखा हो आप हल, सवाल को यूं ही उतार लीजिए, ठीक है। 32 को तो ऐसे लिखिए, एम को कितने बार लिख लो? 3 बार लिख लिया। वाई को कितने बार लिख लो? 2 बार। भाई 2 बार वाई है ना, 2 बार वाई वाई लिख लिया। और एम कितने बार था? 3 बार, 1 2 3 बार एम लिख लिया अपान में 4 ऐसे लिख लो। एम को कितने बार लिखो? 2 बार, और वाई को 1 बार। समझ गए? स्क्वायर नहीं लगा, ठीक है। ये वाई से ये वाई कट गई, ये एम से ये एम गई, ये एम से ये एम गई है। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32, 8 बार गया। कितना बचा? 8, और 1 एम और 1 वाई। आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो अगला सवाल लीजिएगा भाई, 5 नंबर का है। ऐसे नहीं, ऐसे। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। ऐसे लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका ऐसे लिखा था, और आपसे कहा कि आप हल करके दिखाइएगा। तो हल करेंगे भाई, बने रहिए आप मेरे साथ। तो क्या करें? सबसे पहले लिखो हल, सवाल को यूं ही उतार लिया करो। ठीक है, इतना समझ गए? देखिएगा, हर सवाल की कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है। आपको इस टाइप के कितने 4-5 सवाल लगाए, 4-5 तरीके के थे। तो हर सवाल का टॉपिक अलग अलग होता है। हाँ, तो आप अगर सवाल पेपर में लगाया करो, तो अब जैसे मान लो यहाँ पे एक्स लिखा है, वाई वाई लिखा हो, पी पी लिखा हो, क्यू क्यू लिखा हो, लगाना इसी बेस से आपको, ठीक है। लगाना आपको यही बेस, इस टाइप का अगर सवाल है तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो ऐसे लिख लो भाई, भाग दे रहे तो अपान तो लिखेंगे, कॉमन सी बात है, भाग दे दिया। अब क्या करो, 1 से 3 बार लिखा, ऐसे ऐसे लिख लो। ये गुणा का निशान है, ये गुणा का निशान है, और अपान में 1 से तो 1 लिख लो, ठीक है। 4 1 तो 4
4x को ऐसे लिख लो, 2 बार x को लिखना है 2 बार लिख लो, अपान में x और प्लस में 4x। ये x से एक x गई, कितना x बचा, एक ये कितने x हो गए 2, ये x से x कट गई, कितने x बचे 4x, ये x से x गई, कितने बचे, आंसर आ गया। आपका ओनली इतना ही आंसर है। समझ गए? आ रहा है ना खूब? अगर इस टाइप के सवाल आपको मिले पेपर में तो आपको इसी टाइप से लगाना है। अभी रुकिएगा, थोड़े और करा रहा है, एग्जाम्पल्स करा रहा है। अब सबसे पहले हमने आपकी एक्सरसाइज खत्म की, चलिएगा आपको इसका भाग देना है। ये सवाल एग्जाम्पल का है, कैसे करोगे इसे? तो देखो, सवाल करने का अपना तरीका है, तो ऐसे लगा लो, चाहे पीछे लगाए वैसे, या फिर कैसे भी लगा दो, हल कर दो, ठीक है? आपको आना चाहिए समझ में। तो 2 तरह से बताएंगे। अपान लिख लीजिए, -4 है तो माइनस लगा लीजिए, ठीक है? अपान में, ठीक है। तो क्या मेथड था भाई हमारा? x कितने बार लिखें? 3 बार, 1 2 3, 1 2 3, ये मेरा गुणा है, ये गुणा है भाई, ये x है, ये x है, ये x है। अब 2 बाई स्क्वायर, सॉरी बाई स्क्वायर नहीं लगता जब 2 बार लिखा है तो, और अपान में -4 x और y। अब काट दीजिए जो कटे, y से y गया, x से गया, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 बचा, 3 लिख लो। और जो ऊपर बचा हो, एक ये x बचा, एक ये बचा, y बचा। आंसर आ गया। समझ गए? एक x ये था, एक x था, एक 2x थे, 2x स्क्वायर लिख दिया, y था, y लिख दिया, आंसर आ गया। आया? इसी सवाल को ऐसे भी तो आप कर सकते थे। ऐसे लिखा था। अगर हम 12 को ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? 4 गुणे 3 x या 3 गुणे 4x, ऐसे लिख लो। ये भी तो 4 3 12 होगा, तो ये कट जाएगा, क्या आएगा? ये आएगा। तो आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो ऐसे कर लिया करो, ये अच्छा लगा हो तो ऐसे कर लिया करो। आपके जो समझ में आए उस विधि से आप हल कर लेना। आओ आगे बढ़े। अब एग्जाम्पल नंबर बॉक्स वाला सवाल क्या है? बॉक्स एग्जाम्पल नंबर लिखा है 36 x की घात 4 अपान 9x, ऐसे लिखा है। और आप पेन कापी उठाइएगा और जरा लगा के देखिएगा इसे, क्या ये आप पे लग जाएगा? हाँ लगेगा, लगेगा क्यों नहीं, लगेगा, लग जाएगा, लगा के देखो। तो सबसे पहले लिखना हल, हल लिख लिया,
इस सवाल को पूरा ऐसे ही उतार लो, ठीक है। 36 को ऐसे ही लिख लो। x को कितने बार लिखो, 1 2 3 4, और अपान में 9x। तो x से x तो कट गया, और 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 बार। तो कितने लिखो, 4 माइनस है तो माइनस 1x 2x 3x। आंसर आ गया आपका, समझ गए। 36 को ऐसे ही लिखा, x कितने थे, 4, 1 2 3 4, 9x को ऐसे लिख लिया, x से कर लिया, 9 एकम 9, 9 चौक 36। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भाई क्या है, अगला क्वेश्चन भाई क्या है, तो अगला क्वेश्चन भी भाई नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 24 AQ और B² अपान ऐसे दे रखा है। इसे भी आपको हल करना है, तो लिखो हल और सवाल को ऐसे उतार लो। 24 को ऐसे लिखे ले रहे, ए को कितने बार लिखना है, 3 बार। और वी को कितने बार लिखना है, 2 बार। और अपान में A² को ऐसे लिख लो, और बी को कितने बार लिखो, 2 बार। ठीक, जहाँ से जो काट दिया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, 3 एकम 3, 8 24, 8 बार गया तो 8 लिख दो, माइनस लगा था माइनस लगा दो, ए बचा था ए लिख दो। आंसर आ गया आपका, आ गया समझ में। देखो 24 को तो ऐसे ही लिख लिया था हमने, ई को कितने बार लिखा, 3 लिखा है ना, तो 3 बार लिखो 1 2 3। वी 2 बार लिखा था, 2 बार लिख लिया। ए कितने बार लिखा था, 2 बार, 2 बार लिख लिया। बी लिख लिया, ए से काट दीजिए, 2 बार था, 2 बार काट दीजिए। हाँ 2 बार वाला कट गए, 3 बार था ना, 1 वाला एक बचा, एक ही तो ए बचा, एक लिख दिया, 3 एकम 3, 8 24। बस आपका आंसर आ गया, हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, चार नंबर का है, -32 ऐसे दे रखा है। तो सबसे पहले लिखो हल, ऐसे लिख लो, पी को कितने बार लिखो, 4 बार। ठीक है, तो पी को कितने बार लिखो, 4 बार, 1 2 3 4 बार हो गया। क्यों कितने बार लिखो, 3 बार, 1 2 3
और अपान में 8 ऐसे लिख लो। पी कितने बार लिखो? 2 बार। ये 2 लिखा ना 2 बार, एक क्यू लिखा तो क्यू मतलब 1 बार। क्यू से क्यू गया, एक पी एक पी एक पी एक पी कट गया, ठीक है। 8 एकम 8, पहले माइनस माइनस उड़ा दो। 8 एकम 8, 8 चौको 32, 4 बार गया ना। एक पी 2 पी, कितने पी बचे? 2 पी बचे, मतलब पी स्क्वायर बचा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घाती एक घाती तो 2 हो गई, तो पी स्क्वायर बचा और कितना? क्यू स्क्वायर बचा। यही तो आपका आंसर है। आया समझ में? आया? खूब आया चाहे थोड़ा बहुत आया, अब ईमानदारी से बताना आप भी। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल एक मजेदार सवाल करा रहा है। अगला सवाल एक मजेदार सवाल करा रहा है। तो पांच का है ना, 5 नंबर का है। 9x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर माइनस 36x और आपको भाग देना है 3x का। ये आपको भाग देना है, तो भाग दीजिएगा भाई, और देखिए भाग देने पे आपको क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले लिखना हल और सवाल को यूं उतार लेना। पूरे के बड़े लिखिए, अभी लिख लोगे? इतना समझ में आ रहा है? खूब ठीक है, आ रहा है। तो ये 9 को ऐसे लिखिएगा, 9 को ऐसे लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स कितने बार आपको लिखना पड़ेगा? 2 बार, ठीक है। 12 ऐसे लिख लो, स्क्वायर स्क्वायर लगा यहाँ पे यार, 3 घात है, 2 नहीं है, यहाँ पे 3 घात है, ठीक है। यहाँ पे 3 घात है तो एक घात और बढ़ा कर, एक और बढ़ा कर लिखना पड़ेगा। एक एक्स और लिखा है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एक्स 2 बार लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखा है मतलब 2 बार लिखना है, और अपान में 3x और अपान में 3x माइनस माइनस, और ये 36 को तो ऐसे ही लिख लो, अपान में 3 है तो 3 लिख लो। 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 3 मर गया। ये x से ये वाली x काट दो, तो एक x से ये, एक x से ये कितना बचा? एक्स स्क्वायर हो गया, बचा x से x काट दो, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 4 बचा, x बचा। ये देखो बीच में, इसका भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 12 x बचा। यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। तो शायद आज के बाद आप भाग नहीं भूलेंगे ना? हाँ, अब भाग नहीं भूलेंगे। जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए, सबसे पहले आप कमज़ोर हैं तो अगर आप इस तरह से लगाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा बट समझ में तो आएगा, आएगा ना? हाँ, तो जब भी सवाल आपके सामने आ जाए, पहाड़ा पढ़ दिया करो। 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, इसका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 आया तो 12 लिखते, x था x लिख दिया। यहाँ पे 3 बार गया तो 3 3
चक्कू 12 4 बार गया था, एक्स बार गया था, एक्स बचा था, एक्स लिख दिया। इसका 3 त्रिका 9, एक एक्स ये है, एक एक्स से मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 कह लो, एक्स स्क्वायर कह लो, बात तो वही है। ठीक है, हाँ। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।